हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैष्णवी और आप देख रहे हैं द वैष्णवी मेथड। लास्ट क्लास में हमने एनिमल चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। ईवीएस का चैप्टर था जो हम पढ़ रहे थे, वो हम लास्ट वीडियो में ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो मैथ्स का चैप्टर रहने वाला है। चैप्टर का नाम है जियोमेट्री। हम सीटेट का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं इस चैनल पे, तो ये चैप्टर सीटेट वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ्स का चैप्टर जियोमेट्री। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर। इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, पढ़ते हैं क्या है। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमेट्री। जियोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। जियोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसीडर्ड विद द प्रॉपर्टीज एंड रिलेशन ऑफ। जियोमेट्री जो है ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जो किस चीज को कैरी करती है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट को कैरी करती है। पॉइंट, लाइन, सरफेस, सॉलिड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये हिंदी में लाइन लिखी है, हिंदी वाले भी इस इंट्रोडक्शन को पढ़ सकते हैं इन हिंदी। वीडियो पूरी बाइलिंगुअल रहने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। ओके, फर्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट। हमें पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। पॉइंट होता क्या है, देखो। पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन और पॉइंट पोजीशन इन स्पेस। पॉइंट क्या होती है? पॉइंट एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है। लाइक दिस, दिस इज द पॉइंट। ये एक एग्जैक्ट लोकेशन है या एग्जैक्ट पोजीशन है किसी भी चीज की। इट हैज नो साइज, कोई साइज नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, दिस इज अ डॉट, एंड लेबल्ड विद अ कैपिटल लेटर, एग्जांपल ए। मींस इस पॉइंट को, ये एक पॉइंट है, इसको हम कैसे लेबल करेंगे? पॉइंट ए। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, सेकंड है हमारा लाइन। A line is a straight path that extends infinitely in both directions. A line can be named by two capital letters, that is A, B. It means that ये दो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन बनती है। ठीक है, और इस लाइन को आप दोनों डायरेक्शंस में इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हो। इन दो पॉइंट, इस लाइन को हम नेम कैसे करते हैं? ए बी, कैपिटल लेटर से नेम करते हैं। आप कोई भी लेटर चूज करते हो, मैंने चूज करा है ए बी। ठीक है, आप दोनों पॉइंट्स से दोनों डायरेक्शन में लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो इनफाइनाइटली। समझ आया? दिस इज लाइन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हेयर इज द थर्ड पॉइंट। देखो, रे। रे क्या होता है? अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट स्टार्ट्स एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। रे एक लाइन का वो पार्ट होता है जो स्पेसिफिक पोजीशन से स्टार्ट होता है। कॉल्ड एंड पॉइंट्स मींस, मान लो ये हमारी लाइन है, दो पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनती है। ठीक है, अब इस पॉइंट से हमने लाइन को एक्सटेंड कर दिया इन दिस डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन। रे एक्सटेंड्स ओनली इन सिंगल डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन। ठीक है, इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। आप कितना भी लंबा इसको ड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। ये होती है हमारी रे, और नेम आप दे सकते हो लाइन को ए बी। ठीक है, समझ आया? ये है हमारी रे। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि आप एक पॉइंट से, एक बिंदु से कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? तो इसका आंसर है, आप एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। समझ आया? इनफाइनाइट लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो एक पॉइंट से। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि आप दो पॉइंट्स से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो? दो पॉइंट्स से सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन ड्रॉ हो पाएगी, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके सिर्फ एक लाइन ड्रॉ हो पाएगी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके। समझ आया? ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखो, a line segment is a part of line that has two distinct end points. ये part of line है जिसके दो अलग अलग end points होते हैं. Its length is
फाइनाइट एंड कैन बी मेजर्ड। इसकी लेंथ जो होती है वो फाइनाइट होती है, और हम फाइनाइट मींस काउंटेबल होती है, और हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है। इट इज नेम्ड बाय इट्स टू एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट ए बी। अब ये है हमारी लाइन, ये इसकी जो लेंथ है ये हो गई हमारी लाइन सेगमेंट। दिस इज लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी। और इसको डिनोट कैसे करते हो आप? ए बी, दिस इज द लाइन सेगमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। और रे को डिनोट कैसे करते हो? जैसे ये है हमारा बी से एक्सटेंड हुआ है ना, दैट इज द रे। अंडरस्टैंड? समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करनी है हमें एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या होते हैं? हिंदी में हम बोलते हैं कोण। कोण क्या होते हैं? देखो, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रे शेयर्स अ कॉमन एंड पॉइंट। एक एंगल तब बनता है जब दो लाइंस, दो रेज एक कॉमन एंड पॉइंट को शेयर करती हैं। और उस एंड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कॉमन एंड पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये दो लाइंस हैं, ये दो रेज हैं, रे वन और रे टू। ये दोनों एक कॉमन वर्टेक्स, कॉमन एंड पॉइंट जो है शेयर कर रही हैं। इस लाइन का भी एंड पॉइंट ये है और इस लाइन का भी एंड पॉइंट ये है। ठीक है। वो दो लाइंस जो कॉमन एंड पॉइंट शेयर करती हैं, उस वो बनाती हैं हमारा एंगल। वो क्या बनाती हैं? एंगल। दिस इज एंगल। और ये जो पॉइंट है जो शेयर हो रहा है दोनों लाइंस के थ्रू, ये होता है हमारा वर्टेक्स। क्या होता है ये? वर्टेक्स। समझ आया? और एंगल को हम मेजर किस में करते हैं? डिग्रीज में हम एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है। अब कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, होता क्या है। देखो, टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। पहला टाइप है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एन एंगल दैट मेजर्ड लेस देन 90 डिग्री। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम होता है। जो 90 डिग्री से कम वाले एंगल होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट टाइप इज राइट एंगल। एन एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री। समकोण, वह कोण जो ठीक 90 डिग्री का होता है, वो हो गया हमारा राइट एंगल। और राइट एंगल को हम कैसे डिनोट करते हैं? उसका साइन क्या होता है? लाइक दिस, दिस इज राइट एंगल। समझ आया? नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है? दिस इज द थर्ड कैटेगरी, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। वो एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है बट 180 डिग्री से छोटा होता है। आप उसको कैसे डिनोट करोगे? देखो, ये है हमारा एंगल, ये बड़ा है 90 डिग्री से बट 180 डिग्री से छोटा एंगल। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। समझ आया? नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। एन एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्टली 180 डिग्री और फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। वो एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं और 180 डिग्री के इक्वल होता है, दैट इज स्ट्रेट एंगल। समझ आया? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। वो एंगल जो, ये है हमारा एंगल, ये 180 डिग्री से बड़ा है बट 360 डिग्री से छोटा है, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। कंप्लीट एंगल, एन एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्टली 360 डिग्री। वो एंगल जो डायरेक्ट 360 डिग्री होता है, एग्जैक्टली 360 डिग्री होता है, मींस कंप्लीट सर्कल, दैट इज 360 डिग्री। समझ आया? आई होप समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ हमें पढ़ना है पेयर्स ऑफ एंगल। एंगल के पेयर्स कैसे होते हैं? देखो, फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मींस टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। वो एंगल्स, वो दो एंगल्स जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री। समझ आया? सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। वो दो एंगल्स जिनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। समझ आया? Third is adjacent angles. Two angles that have a common
कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। देखो, वो एंगल्स जो कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म को शेयर करते हैं, मींस देखो, वो एंगल्स जो सिंगल लाइन पे आते हैं, ये और ये, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। ये कौन से एंगल्स हैं? ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल 1 और एंगल 3 एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल 2 और एंगल 4 ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। समझ आया? ये होते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल्स। अब नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसे जब दो लाइंस ने इंटरसेक्ट करा, द एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट। मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे से, तो ये कौन से हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। और दे आर ऑलवेज इक्वल। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं एक दूसरे से। मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। समझ आया? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो, दिस इज द स्लाइड जिसमें हमें पढ़ना है ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स क्या होते हैं? देखो, ट्रायंगल्स हमारी 2D फिगर्स होती हैं। 2D फिगर्स वो जो हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, वो होती हैं हमारी 2D फिगर्स। समझ आया? देखो, इट इज अ पॉलीगन विथ 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस। 3 साइड्स और 3 वर्टिसेस मींस, देखो, ये हमारा ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स हैं। ये 3 साइड्स हो गई, और 3 वर्टिसेस, वर्टिस 1, 2 एंड 3, ये हो गई 3 वर्टिसेस। ठीक है। द सम ऑफ एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली लाइन है। इस ट्रा कोई सा भी ट्रायंगल हो, कोई सा भी ट्राई एंगल की हम बात कर रहे हैं, कोई सा भी ट्रायंगल हो, उनके एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ऑलवेज 180 डिग्री। समझ आया? कोई सा भी ट्रायंगल हो, एंगल सम प्रॉपर्टी इसका नाम होता है। किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स को जब आप ऐड करोगे तो उसका सम हमेशा 180 डिग्री आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ आया? अब ट्रायंगल्स के हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं ट्रायंगल के? देखो, फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है? ऑल 3 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द 3 एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और हर एंगल आपका 60 डिग्री का होता है। दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ आया? सेकेंड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? 2 साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल अपोजिट टू दीज साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। मान लो ये है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसमें 2 साइड्स हो गई इक्वल। ठीक है। अब जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ आया? नेक्स्ट और लास्ट टाइप है ट्रायंगल का स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। स्केलेन ट्रायंगल इज जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर सारा एक ही में पढ़ लेंगे तो बहुत ज्यादा मेसअप हो जाएगा। ठीक है। आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, रिमाइंड कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, पॉइंट की, लाइन की, रे की और लाइन सेगमेंट की। ठीक है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा है एंगल्स के बारे में, कि एंगल्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे एंगल्स होते हैं। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एंगल्स के सम कैसे होते हैं। ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े कि एंगल्स के सम कैसे होते हैं। आफ्टर दैट हमने पेयर्स ऑफ एंगल्स पढ़े, कि एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो कितना सम आना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट और वर्टिकली अपोजिट टाइप्स ऑफ एंगल्स हमने पढ़ लिए, पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है। उसके बाद हमने आज पढ़ा है ट्राइंगल के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में। ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहले ही आ जाए, आप वीडियो मिस ना कर पाओ। ठीक है, ये था हमारा ज्योमेट्री चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट लेकर मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ, तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।